क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। यह वाक्य केवल एक सलाह नहीं है, यह भीतर उतरने का एक द्वार है। क्योंकि जब क्रोध उठता है तब बाहर कोई शत्रु नहीं होता, बाहर केवल एक बहाना होता है। असली युद्ध भीतर होता है, मन के साथ। ओशो कहते हैं, क्रोध कोई अपराध नहीं है, अपराध है उसे बिना समझे बाहर फेंक देना। क्रोध ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा। वही ऊर्जा अगर अज्ञान में निकले तो हिंसा बनती है, और वही ऊर्जा अगर होश में देखी जाए तो करुणा बन सकती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि क्रोध क्यों आया, प्रश्न यह है कि क्रोध आया तो तुम जागे या सोए रहे। मन बहुत चालाक है, वह हमेशा किसी मनुष्य को पकड़ लेता है, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई चेहरा, और कह देता है देखो यही कारण है, और तुम मान लेते हो। पर कारण कभी भी बाहर नहीं होता, बाहर की घटना केवल ट्रिगर है, असली ज्वालामुखी भीतर पहले से तैयार होता है। अगर भीतर क्रोध न हो तो बाहर की बात केवल सूचना बनकर रह जाती है, लेकिन जब भीतर असंतोष, दबाव, अधूरी इच्छाएं और न सुनी गई पीड़ा जमा होती है, तब कोई छोटा सा शब्द भी आग बन जाता है। ओशो बार बार कहते हैं, मन को दोष मत दो, मन को समझो, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है, और जिसे तुम समझते हो वह ढीला पड़ने लगता है। जब क्रोध आए तब सबसे पहला काम है प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया अंधी होती है। प्रतिक्रिया का मतलब है मन ने जो कहा वही कर देना। प्रतिक्रिया में होश नहीं होता, केवल आदत होती है। होश का अर्थ है एक क्षण रुक जाना, उस क्षण में क्रोध को देखना, कहना नहीं, करना नहीं, केवल देखना। देखना कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस तेज है, दिल की धड़कन बढ़ी है, जबड़े कसे हैं, मुट्ठियाँ बंद हैं। यह देखने की प्रक्रिया ही क्रांति है, क्योंकि जिस क्षण तुम देखने लगते हो तुम क्रोध नहीं रहते, तुम साक्षी हो जाते हो, और साक्षी कभी क्रोधी नहीं होता। ओशो कहते हैं, क्रोध का मतलब है मन अतीत से बोझ लेकर वर्तमान में आ गया है। आज की स्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि इतना क्रोध पैदा कर दे, लेकिन मन अतीत की असफलताओं, अपमानों, अस्वीकृतियों को जोड़ देता है और आज पर फेंक देता है। इसीलिए जब तुम किसी मनुष्य पर चिल्लाते हो, वास्तव में तुम उस मनुष्य पर नहीं चिल्ला रहे होते, तुम उन सब पर चिल्ला रहे होते हो जो कभी कुछ नहीं बोल पाए थे। यह समझ अगर आ जाए तो क्रोध के प्रति दृष्टि बदल जाती है। तब तुम सामने वाले को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे एक दर्पण मानते हो जिसने भीतर छिपी आग दिखा दी। मनुष्य से लड़ने का अर्थ है तुम बाहर युद्ध कर रहे हो, और बाहर का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। एक व्यक्ति गया, दूसरा आ गया, एक परिस्थिति बदली, दूसरी खड़ी हो गई, लेकिन मन से लड़ने का अर्थ भी सही नहीं है। ओशो कहते हैं, मन से लड़ो भी मत, क्योंकि लड़ाई भी हिंसा है। मन से प्रेम पूर्वक जूझो, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। जब बच्चा रोता है, माँ उसे थप्पड़ नहीं मारती, वह उसके रोने को समझने की कोशिश करती है। वह जानती है रोना किसी पीड़ा का संकेत है। क्रोध भी मन का रोना है। यह कह रहा है मुझे सुना नहीं गया, लेकिन हमने क्या सीखा है। क्रोध को दबाओ या क्रोध को बाहर निकाल दो, दोनों ही रास्ते गलत हैं। दबाने से भीतर जहर जमा होता है और बाहर निकालने से संबंध टूटते हैं। ओशो तीसरा मार्ग देते हैं, साक्षी भाव। न दबाना, न फेंकना, केवल देखना। जब तुम क्रोध को देखोगे तो एक अद्भुत बात घटेगी। क्रोध अपनी पूरी तीव्रता के साथ आएगा, लेकिन तुम उससे अलग खड़े रहोगे। जैसे सड़क पर आग लगी हो और तुम फुटपाथ पर खड़े होकर देख रहे हो। आग जलती रहेगी, लेकिन तुम्हें नहीं जलाएगी। यही अंतर है पहचान और साक्षी में। पहचान में तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ, साक्षी में तुम कहते हो मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। यह छोटा सा अंतर जीवन को बदल देता है। ओशो कहते हैं भाषा भी चेतना को बदलती है। जब तुम कहते हो मैं क्रोध हूँ, तुम क्रोध बन जाते हो। जब तुम कहते हो मैं क्रोध को देख रहा हूँ,
तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मनुष्य से लड़ने में हमेशा अहंकार जुड़ा होता है। कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो अहंकार आहत होता है। कोई तुम्हें नीचा दिखा दे तो अहंकार भड़क उठता है, और अहंकार को सबसे ज़्यादा डर होता है हार से। इसलिए वह क्रोध का सहारा लेता है। क्रोध एक सुरक्षा कवच है। इसके पीछे डर छिपा होता है। डर कि कहीं मैं छोटा न साबित हो जाऊं, डर कि कहीं मेरी पहचान टूट न जाए। अगर तुम क्रोध को ध्यान से देखो तो उसके नीचे डर मिलेगा, और डर के नीचे असुरक्षा, और असुरक्षा के नीचे एक बहुत कोमल, बहुत मासूम हिस्सा जो बस स्वीकार किया जाना चाहता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य जितना कठोर बाहर से दिखता है उतना ही भीतर से डरा हुआ होता है। इसलिए जब कोई क्रोधित हो तो समझो वह पीड़ा में है, लेकिन यह समझ तभी आ सकती है जब तुम अपने क्रोध को समझ चुके हो। अगर तुमने अपने भीतर की आग नहीं देखी तो दूसरों की आग तुम्हें जला देगी। क्रोध आए तो मनुष्य से लड़ना आसान है, क्योंकि बाहर लड़ने में तत्काल राहत मिलती है। चीख लो, आरोप लगा दो, दरवाज़ा पटक दो, मन को लगेगा कुछ किया, लेकिन वह राहत झूठी होती है। कुछ समय बाद पछतावा आता है, संबंधों में दरार पड़ती है और मन और ज़्यादा भारी हो जाता है। मन से लड़ना कठिन लगता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ केवल तुम हो और तुम्हारी जिम्मेदारी। ओशो कहते हैं, जहाँ क्रोध केवल एक घटना नहीं रहता बल्कि चेतना को परखने का साधन बन जाता है। मन बहुत पुराना खिलाड़ी है। उसने वर्षों से एक ही तरीका सीख रखा है। जब भी भीतर असहजता हो, बाहर किसी को दोष दे दो। इससे मन को दो फायदे मिलते हैं। पहला, जिम्मेदारी से मुक्ति। दूसरा, स्वयं को सही ठहराने का सुख। लेकिन यही सुख सबसे बड़ा दुख बन जाता है, क्योंकि हर बार जब दोष बाहर जाता है भीतर कुछ भी नहीं बदलता। भीतर वही आग, वही बेचैनी, वही अधूरापन पड़ा रहता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रश्न होना चाहिए, मेरे भीतर क्या हिल गया। यह प्रश्न मन को असहज करता है, क्योंकि यह मन को आईना दिखाता है, और मन को आईना पसंद नहीं। मन को कहानियाँ पसंद हैं। कहानियाँ जहाँ तुम पीड़ित हो और दूसरा अपराधी। कहानियाँ जहाँ तुम सही हो और संसार गलत। लेकिन सत्य कहानी नहीं है, सत्य तो अनुभव है, और अनुभव तभी खुलता है जब तुम रुकते हो। क्रोध के क्षण में रुकना आसान नहीं, क्योंकि तब ऊर्जा बहुत तेज होती है। वह ऊर्जा तुरंत बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वही ऊर्जा अगर भीतर मुड़ जाए तो प्रकाश बन सकती है। जिस क्षण तुम क्रोध में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते, केवल जागते हो, उसी क्षण मन की दिशा बदलने लगती है। मन कहेगा यह गलत है, जवाब दो। अभी नहीं बोले तो दब जाओगे, लेकिन यह मन की पुरानी भाषा है। वास्तविक दबाव तब बनता है जब तुम अनजाने में प्रतिक्रिया देते हो, और वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम जानकर मौन रहते हो। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की हलचल को साफ साफ देखना। अगर भीतर देखना शुरू किया जाए तो एक गहरी बात समझ में आती है। क्रोध हमेशा दूसरे से नहीं, अपेक्षा से पैदा होता है। तुम चाहते थे कि सामने वाला ऐसा बोले, वैसा व्यवहार करे, तुम्हें माने, तुम्हें समझे। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध आया। अर्थात क्रोध का मूल है अपेक्षा, और अपेक्षा का मूल है नियंत्रण की इच्छा। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कल्पना के अनुसार चलें। जब वे नहीं चलते तो मन भड़क उठता है, लेकिन संसार तुम्हारी कल्पना के लिए नहीं बना। हर व्यक्ति अपने बोझ, अपने संस्कार, अपने डर लेकर चल रहा है। जब तुम यह समझने लगते हो तब करुणा जन्म लेती है, और करुणा के सामने क्रोध टिक नहीं पाता। मनुष्य से लड़ना इसीलिए भी व्यर्थ है क्योंकि हर मनुष्य बदल रहा है। आज जो सामने है कल वह नहीं होगा, लेकिन मन की आदतें वहीं की वहीं रहती हैं। इसलिए बाहर लड़ने से केवल पात्र बदलते हैं, कहानी वहीं रहती है। मन से जूझने का अर्थ है कहानी की जड़ को देखना, और जड़ देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारा है। किसी ने दिया नहीं, किसी ने थोपा नहीं। यह स्वीकार अपने आप में एक क्रांति है। जिस दिन तुम कह पाते हो यह मेरा क्रोध है, उसी दिन तुम उसके मालिक बनना शुरू कर देते हो, और मालिक वही बन सकता है जो जिम्मेदारी ले। मन बहुत बार कहता है अगर वह ऐसा न करता तो मैं क्रोधित ना होता।
यह झूठ है। अगर भीतर क्रोध की संभावना न होती तो बाहर की घटना कुछ भी नहीं कर पाती। जैसे सूखे जंगल में एक चिंगारी काफ़ी होती है, लेकिन हरे जंगल में आग नहीं लगती। अतः प्रश्न जंगल का है, चिंगारी का नहीं। जब तुम अपने भीतर हरियाली उगाते हो, जागरूकता की, समझ की, तो बाहर की आग खुद ब खुद बुझ जाती है। और ये हरियाली आती है देखने से, निंदा से नहीं, दमन से नहीं। जब तुम क्रोध को बुरा कहते हो तुम उसे दबाते हो। जब तुम क्रोध को अच्छा कहते हो तुम उसे खुली छूट देते हो। लेकिन जब तुम क्रोध को जैसा है वैसा देखते हो बिना नाम दिए, तब वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहोशी चाहिए। होश में वह जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य से लड़ने में ऊर्जा बाहर बह जाती है, मन को देखने में ऊर्जा भीतर इकट्ठा होती है, और वही इकट्ठी हुई ऊर्जा जीवन को गहराई देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि वही स्थितियाँ जो पहले क्रोध लाती थीं अब केवल सूचना बनकर आती हैं। कोई कुछ कह देता है और भीतर शांति बनी रहती है। यह शांति मजबूरी नहीं होती, यह समझ से जन्मी होती है। और समझ का सौंदर्य यह है कि वह चुपचाप बदल देती है। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस भीतर एक हल्कापन। मन से लड़ना नहीं है, मन को जानना है, और जानने की यह यात्रा अभी जारी है, क्योंकि मन की परतें बहुत गहरी हैं और हर परत अपना एक नया चेहरा दिखाती है। जब तुम पहली बार क्रोध को देखना शुरू करते हो तो लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। वही प्रतिक्रिया उठती है, वही उबाल आता है। मन तुरंत कहता है देखा, देखने से क्या हुआ, लेकिन मन धैर्य नहीं जानता, उसे तुरंत परिणाम चाहिए। जबकि जागरूकता बीज की तरह है, वह अंधेरे में, मौन में समय लेकर बढ़ती है। हर बार जब क्रोध आता है और तुम उसे थोड़ा सा भी देख लेते हो, भले ही कुछ क्षणों के लिए, तब भीतर कुछ टूटता है। एक पुरानी पहचान। पहले तुम क्रोध थे, अब तुम क्रोध को देखने वाले हो। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर समूचे जीवन की दिशा बदल देता है। मन कहेगा अगर तुम जवाब नहीं दोगे लोग तुम्हें हल्के में ले लेंगे। यह डर पुराना है। मन हमेशा शक्ति को आक्रामकता से जोड़ता है, लेकिन सच यह है आक्रामक व्यक्ति भीतर से सबसे कमजोर होता है। जो भीतर से भरा होता है उसे बाहर से साबित करने की जरूरत नहीं होती। क्रोध दरअसल एक घोषणा है, मैं अभी भीतर से खाली हूं। जब भीतर संतोष होता है तब अपमान भी चोट नहीं करता। इसलिए क्रोध आए तो उसे अपनी असफलता मत मानो, उसे सूचना मानो कि कहीं भीतर कुछ अधूरा है। और अधूरापन बाहर के युद्ध से पूरा नहीं होता, वह भीतर की ईमानदारी से पूरा होता है। बहुत बार क्रोध इसलिए भी आता है क्योंकि तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन कभी कहा नहीं। तुम चुप रहे, समझौते करते रहे, अपने सच को दबाते रहे, और दबा हुआ सच जहर बन जाता है। इसलिए जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम हर बात सहते रहो। जागरूकता का मतलब है सही समय पर, सही शब्दों में, बिना जहर के अपना सच कहना। लेकिन यह तब संभव है जब क्रोध तुम्हारा मालिक न हो। क्रोध के साथ बोले गए शब्द हमेशा पछतावे छोड़ते हैं, और होश में बोले गए शब्द समझ पैदा करते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य से लड़ने वाला हमेशा या तो चिल्लाता है या चुप हो जाता है, लेकिन जो मन को समझने लगता है वह स्पष्ट होता है। न ऊंची आवाज, न दबा हुआ मौन, साफ, सीधा, शांत। यह शांति अभिनय नहीं होती, यह भीतर की सफाई से आती है। और भीतर की सफाई तब होती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो। क्रोध बहुत बार एक ढाल है जिसके पीछे डर छिपा है। डर कि कहीं मैं महत्वहीन न हो जाऊं, डर कि कहीं मुझे नकार न दिया जाए। इस डर को अगर तुम देख लो तो क्रोध अपने आप गिर जाता है, क्योंकि डर देखा जाए तो पिघलता है और अनदेखा रहे तो राक्षस बनता है। मन चाहता है कि तुम डर को न देखो, इसलिए वह क्रोध का शोर मचाता है। लेकिन जैसे ही तुम शोर से हटकर अंदर झांकते हो, वहां केवल एक कांपता हुआ बच्चा मिलता है जो बस यह चाहता है कि कोई उसे समझ ले। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। तब जीवन में रिश्ते युद्ध भूमि नहीं रहते, वे सीखने की जगह बन जाते हैं। हर टकराव तुम्हें अपने ही भीतर और गहराई से ले जाने लगता है, और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो क्रोध कम नहीं हो रहा, समझ बढ़ रही है। और जहां समझ बढ़ती है वहां क्रोध अपने आप पीछे हट जाता है।
पीछे हट जाता है, जैसे अंधेरे में जलाई गई छोटी सी दीपक की लौ के सामने छाया पीछे खिसक जाती है। छाया से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रकाश पर्याप्त होता है। यही कारण है कि क्रोध से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई स्वयं क्रोध को ऊर्जा देती है। जो भी चीज तुमसे टकराती है वह तुम्हारी ही शक्ति से बल पाती है। मन का स्वभाव है संघर्ष। मन हमेशा दो में सोचता है, अच्छा बुरा, सही गलत, मैं तुम। और जहां दो हैं वहां टकराव है, लेकिन देखने की अवस्था द्वैत से ऊपर उठ जाती है। वहां केवल जो है वही है, न कोई निर्णय न कोई पक्ष। जब क्रोध आए और तुम उसे बिना नाम दिए, बिना अर्थ दिए देखो, तो पहली बार अनुभव होता है कि क्रोध कोई ठोस वस्तु नहीं है। वह तो लहर है, आती है, उठती है, गिरती है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं यह मेरा है, और उसी क्षण लहर बाढ़ बन जाती है। अगर तुम पकड़ना छोड़ दो तो लहर अपने आप समुद्र में लौट जाती है। मनुष्य से लड़ना पकड़ने का ही दूसरा नाम है। तुम किसी चेहरे पर, किसी शब्द पर, किसी घटना पर अपनी पूरी पहचान टिका देते हो, लेकिन मन से जूझना, या सही कहें मन को देखना, छोड़ने की कला है। यह कला सिखाई नहीं जा सकती, इसे केवल जिया जा सकता है। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाता है, जीवन तुम्हें अभ्यास का अवसर देता है। जीवन कहता है, देखो फिर से वही ऊर्जा उठ रही है। अब क्या तुम पुराने ढंग से प्रतिक्रिया दोगे या कुछ नया घटने दोगे? और नया तभी घटता है जब तुम पुराने को दोहराने से इनकार करते हो। पुराना आसान है क्योंकि वह जाना पहचाना है। पुराना तुम्हें एक झूठी सुरक्षा देता है, लेकिन नया असुरक्षित लगता है क्योंकि वहां अहंकार का सहारा नहीं होता। क्रोध अहंकार की भाषा है और मौन चेतना की। जब तुम मौन में ठहरते हो तो धीरे धीरे अहंकार कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अहंकार को शोर चाहिए, उसे साबित करना होता है, उसे तुलना चाहिए, लेकिन देखने वाले को कुछ साबित नहीं करना होता, वह बस देखता है। और यह देखना बहुत साधारण है, लेकिन मन इसे कठिन बना देता है। मन कहता है इतना सरल कैसे हो सकता है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी बातें सरल ही होती हैं। क्रोध का जन्म हमेशा विचार से होता है। कोई विचार आता है, उसने मेरा अपमान किया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे ऐसा नहीं सहना चाहिए, और विचार के पीछे पूरा अतीत खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर तुम विचार को आते हुए देख लो तो क्रोध पैदा नहीं होता। विचार बीज है, क्रोध वृक्ष है। बीज को पहचान लो तो वृक्ष खड़ा ही नहीं होता। लेकिन हम बीज को नहीं देखते, हम तब जागते हैं जब वृक्ष गिराने आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जागरूकता का अर्थ है बहुत सूक्ष्म होना, अपने भीतर उठते पहले कंपन को पहचानना, वह छोटा सा संकुचन, वह हल्की सी बेचैनी, वह मन का अचानक सिकुड़ जाना, यही संकेत हैं। अगर यहीं देख लिया तो क्रोध की पूरी यात्रा रुक जाती है। लेकिन अगर अनदेखा किया तो वही संकेत धीरे धीरे विस्फोट बन जाते हैं। मनुष्य से लड़ना इस विस्फोट का परिणाम है। मन को देखना इस विस्फोट की रोकथाम है, और यह रोकथाम दबाव से नहीं होती, यह प्रेम से होती है। अपने मन के प्रति भी करुणा चाहिए, क्योंकि मन भी तो वर्षों से बोझ ढो रहा है, उसे भी कभी विश्राम नहीं मिला। हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वह शांत रहे, लेकिन हमने कभी उसे सुना नहीं। हमने उसे केवल आदेश दिए, चुप रहो, ऐसा मत सोचो, क्रोध मत करो। और आदेश से कोई शांत नहीं होता, शांति समझ से आती है। जब तुम अपने मन से मित्रता करना शुरू करते हो तब क्रोध अपना महत्व खो देता है, क्योंकि क्रोध का काम है ध्यान खींचना। वह कहता है मुझे देखो, मेरी पीड़ा को देखो, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते, हम केवल उसका शोर सुनते हैं और शोर से डर जाते हैं। अगर तुम शोर के पीछे छिपी पीड़ा को देख लो तो क्रोध का स्वर बदल जाता है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, वह तुम्हें सच दिखाने आता है। लेकिन सच हमेशा असहज होता है। सच यह है कि तुम जितना सोचते हो उतने मजबूत नहीं हो, और यह स्वीकार अहंकार को बहुत चुभता है। इसलिए अहंकार क्रोध का सहारा लेता है, लेकिन जो अपनी कमजोरी को देख सकता है वह वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि वह झूठे कवच में नहीं छिपा। मनुष्य से लड़ना कवच पहनने जैसा है, मन को देखना नग्न होने जैसा, और नग्नता डराती है, लेकिन वही मुक्ति का द्वार है। जब तुम अपने भीतर की सारी परतें देख लेते हो,
डर, असुरक्षा, अपेक्षा, तब कुछ भी छिपा नहीं रहता, और जहाँ कुछ छिपा नहीं रहता वहाँ क्रोध टिक नहीं सकता, क्योंकि क्रोध को छिपाव चाहिए, उसे अंधेरा चाहिए, प्रकाश में वह घुल जाता है। धीरे धीरे जीवन में एक नई गुणवत्ता आती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तर देते हो, और उत्तर हमेशा वर्तमान से आता है, प्रतिक्रिया अतीत से। अतीत में बहुत छोटे हैं, वर्तमान में केवल यह क्षण है, और यह क्षण निर्दोष है। अगर तुम इस क्षण में टिक सको तो कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। लोग वही करेंगे जो उन्हें आता है, वे वही कहेंगे जो उनके भीतर है, लेकिन तुम वही बनोगे जो तुम चुनते हो। यही स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर जन्म लेती है। हर बार जब क्रोध आए और तुम उसे देख लो, तब तुम अपनी स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाते हो। और यह यात्रा लंबी है, इसमें गिरना भी होगा, फिर से प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन हर गिरावट के बाद अगर तुम देख पाते हो तो वही गिरावट सीढ़ी बन जाती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य पर पहुँचना नहीं, जागते रहना महत्वपूर्ण है। और यह जागरण अभी जारी है, अब भी जारी है, क्योंकि जागरण कोई मंजिल नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब समझ में आ गया, उसी दिन समझ रुक जाती है। मन हमेशा निष्कर्ष चाहता है, उसे चाहिए कि कहीं लिख दे यह सही है, यह गलत है। लेकिन जीवन निष्कर्षों में नहीं चलता, जीवन प्रवाह है। क्रोध भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। समस्या क्रोध नहीं है, समस्या जकड़न है। समस्या यह है कि हम किसी एक अवस्था में अटक जाते हैं। जब क्रोध आता है तब पूरा अस्तित्व सिमट जाता है, सांस उथली हो जाती है, दृष्टि संकरी हो जाती है, सोच कठोर हो जाती है। अगर तुम केवल सांस को गहरा कर लो तो आधा क्रोध वहीं ढीला पड़ जाता है, क्योंकि क्रोध और गहरी सांस साथ नहीं चल सकते। मन तेज सांस चाहता है, क्योंकि तेज सांस में सोच दौड़ती है और गहरी सांस में सोच रुकने लगती है। इसलिए जब क्रोध आए, कोई दर्शन याद मत करो, कोई सिद्धांत मत दोहराओ, बस सांस को महसूस करो। यह बहुत साधारण है, और इसी कारण मन इसे नजरअंदाज करता है। मन हमेशा जटिल उपायों में विश्वास करता है, लेकिन सत्य सरल होता है। सांस वर्तमान में होती है और क्रोध अतीत या भविष्य में। जैसे ही तुम सांस में आते हो, क्रोध का आधार हिल जाता है। फिर तुम देखते हो क्रोध अब भी है, लेकिन उसका केंद्र टूट गया है, वह फैल नहीं पाता। यहीं से भीतर एक दूरी बनती है, और दूरी ही स्वतंत्रता है। मनुष्य से लड़ने में दूरी नहीं होती, चिपकाव होता है। तुम सामने वाले में उलझ जाते हो, उसके शब्द, उसका व्यवहार तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। लेकिन जब तुम मन को देखते हो तो तुम बीच में खड़े हो जाते हो, न तुम उसके पक्ष में न उसके विरोध में, बस साक्षी। और साक्षी होना किसी भी परिस्थिति में सबसे ऊंची अवस्था है। साक्षी न जीतता है न हारता है, वह केवल देखता है, और देखने में ही एक गहरी शांति छिपी होती है। मन को यह शांति खतरनाक लगती है, क्योंकि शांत मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्रोध में मन शक्तिशाली लगता है, शांति में चेतना शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए मन बार बार तुम्हें उकसाएगा, कभी तर्क देगा, तुम्हारा अपमान हुआ है, कभी नैतिकता की बात करेगा। गलत का विरोध करना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना, विरोध और क्रोध एक नहीं है। तुम बिना क्रोध के भी स्पष्ट और दृढ़ हो सकते हो। असल में बिना क्रोध के कही गई बात अधिक असर करती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, केवल सत्य होता है, और सत्य में एक अलग ही वजन होता है। क्रोध भारी होता है लेकिन खोखला, सत्य हल्का होता है लेकिन गहरा। जब तुम क्रोध के बिना बोलते हो तो शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ ज़्यादा, और बहुत बार शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। यह उपस्थिति धीरे धीरे बनती है, यह किसी एक ध्यान सत्र से नहीं आती, यह जीवन को ध्यान बनाने से आती है। हर क्षण, हर स्थिति, हर टकराव एक अवसर बन जाता है, और तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं लगता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जो भी तुम्हें क्रोधित करता है वह तुम्हें दिखा रहा है कि कहाँ अभी भी तुम असजग हो, और यह दिखाना कोई शत्रुता नहीं है, यह सेवा है। लेकिन यह सेवा तभी समझ में आती है जब तुम सीखने के लिए तैयार हो। सीखने का अर्थ है अपने पुराने विचारों को
कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, यह मान लेना कि शायद मैं सब कुछ नहीं जानता। और यह विनम्रता क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि क्रोध हमेशा मैं जानता हूँ से पैदा होता है और जागरूकता मैं नहीं जानता से। जहाँ मैं नहीं जानता है वहाँ जिज्ञासा है, और जिज्ञासा में कोई क्रोध नहीं होता, वहाँ केवल देखने की तीव्रता होती है। तब तुम सामने वाले को दुश्मन की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक रहस्य की तरह देखते हो। और रहस्य से लड़ाई नहीं होती, रहस्य को समझा जाता है। ये समझ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगती है। तुम महसूस करते हो बदलाव बाहर नहीं हुआ, कुछ भी विशेष नहीं बदला, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन तुम्हारा भीतर अब वैसा नहीं रहा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप अलग दिखने लगता है। यह परिवर्तन शांत है, धीमा है, लेकिन स्थायी है, और यह यात्रा अभी और गहराने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे चेतना साफ होती जाती है, मन के और सूक्ष्म खेल दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में तो केवल तीखा क्रोध दिखता है, वह जो तुरंत फूट पड़ता है, लेकिन बाद में उसके पीछे छिपे रूप सामने आते हैं। चुपचाप नाराजगी, हल्की सी खिन्नता, मन में पलता हुआ विरोध, और वह मौन शिकायत जो शब्दों में कभी नहीं आती। ये सब भी क्रोध के ही परिवार के सदस्य हैं, बस इनके चेहरे शांत हैं, आवाज़ धीमी है। अक्सर मन कहता है मैं क्रोधित नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वही अच्छा न लगना भीतर एक गांठ बनाता जाता है। इसलिए देखने की प्रक्रिया को और सूक्ष्म करना पड़ता है। अब केवल विस्फोट को नहीं, उससे पहले उठने वाली हर छोटी लहर को देखना होता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई संगीत सीख रहा हो। शुरुआत में केवल ऊंची नीची आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अभ्यास से सुर, ताल, कंपन सब पहचान में आने लगते हैं। मन भी एक संगीत है, अगर तुम उसे ध्यान से सुनना सीख लो तो वह शोर नहीं रहता। क्रोध तब पैदा होता है जब तुम मन की भाषा को सुने बिना उसके अनुसार नाचने लगते हो। देखना सुनने जैसा है, और सुनना अपने आप में उपचार है। मन इसलिए और उग्र होता है क्योंकि उसे कभी सुना नहीं गया। हमने उसे या तो दबाया या उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सुना नहीं। सुनना मतलब कोई फैसला नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई सुधार नहीं, बस उपस्थिति। जैसे किसी दुखी व्यक्ति के पास चुपचाप बैठ जाना। क्रोध भी ऐसा ही चाहता है। जब तुम चुपचाप उसके पास बैठ जाते हो, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर से नहीं, अकेलेपन से है। मन अकेला है, और यह अकेलापन ही उसे आक्रामक बनाता है। मनुष्य से लड़ना इस अकेलेपन को और गहरा करता है, क्योंकि तब तुम अलग हो जाते हो, दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हो। लेकिन मन को देखना तुम्हें जोड़ता है, पहले खुद से, फिर धीरे धीरे दूसरों से। और यह जुड़ाव किसी निर्भरता का नाम नहीं है, यह समझ का जुड़ाव है। तुम सामने वाले से सहमत नहीं होते, लेकिन उससे कटते भी नहीं। यह एक बहुत महीन संतुलन है। क्रोध या तो हमला करता है या भागता है। समझ न हमला करती है न भागती है, वह ठहरती है, और ठहराव में सत्य अपने आप प्रकट होता है। मन को यह ठहराव असहज लगता है, क्योंकि ठहराव में उसके सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। वह जो कहानी बना रहा था कि मैं सही हूँ, कि मेरे साथ गलत हुआ, कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए, सब ढीली पड़ने लगती हैं। और कहानी के बिना मन खुद को असुरक्षित महसूस करता है। इसी असुरक्षा से क्रोध जन्म लेता है। इसलिए क्रोध से मुक्ति का अर्थ कहानी से मुक्ति है। तुम घटना को रहने देते हो, लेकिन उस पर कहानी नहीं बनाते। घटना घटती है, किसी ने कुछ कहा, बस इतना ही, लेकिन मन जोड़ देता है इरादा, भविष्य, अपमान, छवि, और वहीं से आग लगती है। अगर तुम केवल घटना तक रुक सको तो क्रोध पनप ही नहीं पाता। यह अभ्यास कठिन नहीं है, लेकिन लगातार है। हर क्षण मन कहानी बनाएगा, और हर क्षण तुम्हें उसे पहचानना होगा। यह पहचान धीरे धीरे एक सहजता बन जाती है। पहले तुम्हें याद रखना पड़ता है, फिर याद अपने आप आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब कहानी बनती ही नहीं, घटना आती है, घटना जाती है, मन साफ रहता है। इस साफ मन में क्रोध के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि क्रोध को भीड़ चाहिए, विचारों की भीड़, यादों की भीड़, आशंकाओं की भीड़। जब भीतर जगह होती है तो कोई भी भावना आकर बैठ सकती है और फिर चली भी जा सकती है। वह कब्जा नहीं करती। कब्जा तब होता है जब जगह कम होती है। इसीलिए ध्यान का अर्थ भावनाओं को
घटाना नहीं, जगह बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा जगह उतनी कम टकराहट, और यह जगह किसी प्रयास से नहीं बढ़ती, यह देखने से बढ़ती है। देखना एक निष्क्रिय क्रिया लगती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है, क्योंकि देखना अहंकार को भोजन नहीं देता। अहंकार केवल तब जीवित रहता है जब तुम कुछ करते हो साबित करने के लिए। देखने में कुछ साबित नहीं करना होता, इसलिए अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और अहंकार के बिना क्रोध टिक नहीं सकता। यह पूरा तंत्र आपस में जुड़ा हुआ है। क्रोध, अहंकार, कहानी, असुरक्षा। जब तुम किसी एक कड़ी को जागरूकता से देख लेते हो तो पूरी श्रृंखला ढीली पड़ जाती है, और यह देखना किसी विशेष अवस्था में नहीं, साधारण जीवन में होता है। घर में, काम पर, रास्ते में, भीड़ में, वहीं जहां क्रोध उठता है। ध्यान कोई अलग कोना नहीं है, वही स्थान ध्यान है जहां तुम अभी हो, और वही व्यक्ति तुम्हारा अभ्यास स्थल है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है, और दर्पण से लड़ाई नहीं की जाती, दर्पण में देखा जाता है। जब यह दृष्टि गहराती है तो जीवन का पूरा स्वाद बदलने लगता है। तुम महसूस करते हो हल्कापन बढ़ रहा है। वही स्थितियां अब उतनी भारी नहीं लगती। तुम जल्दी आहत नहीं होते, और अगर होते भी हो तो जल्दी उबर आते हो, क्योंकि अब तुम चिपकते नहीं, और न चिपकना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता किसी के खिलाफ नहीं, किसी से भाग कर नहीं। यह स्वतंत्रता अपने भीतर की स्पष्टता से आती है, और यह स्पष्टता अभी और साफ होनी है, क्योंकि जैसे जैसे भीतर का आकाश खुलता है वैसे वैसे मन की सबसे सूक्ष्म परतें भी दिखने लगती हैं। अब क्रोध केवल शोर नहीं रहता, वह एक संकेत बन जाता है, बहुत हल्का, बहुत महीन। अब ऐसा नहीं होता कि क्रोध आए और तुम डूब जाओ। अब ऐसा होता है कि क्रोध आने से पहले ही कुछ भीतर कह देता है, यहाँ सावधान रहना। ये सावधानी डर से नहीं आती, ये समझ से आती है। डर में शरीर सिकुड़ता है, समझ में शरीर ढीला पड़ता है, और यही ढीलापन मन की गहराई में उतरने की अनुमति देता है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि कई बार क्रोध सामने वाले के शब्दों से नहीं, उसके स्वर से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी थकान से आता है। जब शरीर थका होता है, मन कमजोर होता है, और कमजोर मन छोटी बातों को भी बड़ा बना लेता है। इसलिए क्रोध को समझना केवल मन का काम नहीं है, यह पूरे अस्तित्व का काम है। नींद, भोजन, सांस, मौन, सबका इसमें योगदान है। जब जीवन असंतुलित होता है तो क्रोध उसका पहला संकेत बनता है, लेकिन हम संकेत को नहीं समझते, हम संदेशवाहक को मारने लगते हैं। मनुष्य से लड़ना इसी अज्ञान का परिणाम है। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो पाओगे, जिन दिनों तुम सहज होते हो उन दिनों वही लोग तुम्हें परेशान नहीं करते, और जिन दिनों भीतर खिंचाव होता है उन्हीं दिनों हर बात चुभने लगती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, क्रोध परिस्थिति नहीं है, क्रोध अवस्था है, और अवस्था बदली जा सकती है। परिस्थिति नहीं, पर मन उल्टा करता है। वह परिस्थिति बदलना चाहता है और अवस्था को अनदेखा कर देता है, इसलिए संघर्ष चलता रहता है। जब तुम यह समझने लगते हो तब तुम दूसरों से अपेक्षा कम कर देते हो, और अपेक्षा कम होते ही क्रोध का ईंधन घटने लगता है। अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है, और क्रोध भविष्य टूटने पर आता है। लेकिन जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो अपेक्षा स्वतः गिर जाती है। तब तुम सामने वाले को जैसा है वैसा देखने लगते हो, न उसे सुधारने की जल्दी, न उसे बदलने की जिद। और यह दृष्टि तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी क्रिया अब स्पष्ट हो जाती है। तुम जो करते हो वह मजबूरी से नहीं, होश से करते हो, और होश में किया गया कार्य कभी जहरीला नहीं होता। क्रोध में किया गया सत्य भी चोट पहुंचाता है, होश में कही गई कठोर बात भी जगा सकती है। यह अंतर बहुत गहरा है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि कई बार क्रोध तुम्हारी छवि से जुड़ा होता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक विशेष तरह से देखें, और जब वह छवि टूटती है तो क्रोध उठता है। लेकिन छवि एक बोझ है, उसे ढोते ढोते मन थक जाता है। जब तुम छवि छोड़ना शुरू करते हो तो भीतर एक अजीब सी राहत आती है। अब तुम्हें
साबित नहीं करना पड़ता कि तुम सही हो। अब तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं होती, और जहां जीतने की जल्दी नहीं वहां लड़ाई अपने आप गिर जाती है। मनुष्य से लड़ना हमेशा जीतने की इच्छा से जुड़ा होता है, लेकिन मन को देखना जीत हार से परे ले जाता है। वहां केवल सीख होती है, और सीख में कोई अपमान नहीं होता। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि जब तुम क्रोधित नहीं होते तो दूसरे भी धीरे धीरे अपना स्वर बदलने लगते हैं, क्योंकि क्रोध संक्रामक है और शांति भी। लेकिन शांति को फैलाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हारा होना ही काफ़ी होता है। और यह होना किसी प्रयास से नहीं आता, यह उस निरंतर देखने से आता है जो अब तुम्हारे जीवन का स्वभाव बनता जा रहा है। अब तुम कोशिश नहीं करते कि क्रोध न आए, अब तुम जानते हो आएगा, लेकिन आए तो तुम खोगे नहीं। यह भरोसा बहुत कीमती है, क्योंकि डर क्रोध को बढ़ाता है और भरोसा उसे कमज़ोर करता है। अब भीतर एक स्थिरता बनने लगती है। यह स्थिरता जड़ नहीं है, यह लचीली है। यह झुक सकती है लेकिन टूटती नहीं, और इसी लचीलेपन में जीवन का रस है। अब तुम हर परिस्थिति को दुश्मन की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक संदेश की तरह देखते हो, और हर संदेश तुम्हें और गहराई में ले जाता है, क्योंकि हर संदेश भीतर के किसी बंद दरवाजे को खटखटाता है। और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो उसे और मजबूती से बंद कर दो, या धीरे धीरे खोलकर झांको कि भीतर क्या छिपा है। अब तुम दरवाजे बंद नहीं करते, अब तुम झांकते हो, और झांकते ही यह स्पष्ट होने लगता है कि क्रोध कोई दुश्मन नहीं था, वह तो एक संकेतक था, एक अलार्म था जो यह बता रहा था कि कहीं भीतर संतुलन डगमगा रहा है। पहले तुम अलार्म को तोड़ देते थे, अब तुम कारण खोजते हो। यहीं से चेतना का स्तर बदलता है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि कई बार क्रोध तब आता है जब तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, जब तुम अपने मन की नहीं सुनते, जब तुम अपने शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हो, जब तुम अपने सत्य को दबाकर किसी और की अपेक्षा पूरी करने में लग जाते हो। तब भीतर एक विद्रोह पैदा होता है, और वह विद्रोह किसी न किसी पर फूट पड़ता है, लेकिन वास्तव में वह विद्रोह तुम्हारे ही खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में होता है। वह कह रहा होता है, बस करो, अब खुद से दूर मत जाओ। जब यह समझ आती है तो क्रोध के प्रति दृष्टि और कोमल हो जाती है। अब तुम उसे सुधारने की चीज़ नहीं मानते, अब तुम उसे सुनते हो, और सुनते सुनते तुम यह भी समझने लगते हो कि हर क्रोध के पीछे एक इच्छा होती है, इच्छा कि कुछ बदले, इच्छा कि कुछ सुधरे, इच्छा कि कुछ पूरा हो। लेकिन इच्छा जब अधैर्य बन जाती है तो क्रोध पैदा होता है, और जब इच्छा धैर्य से देखी जाती है तो वह सृजन बन जाती है। अब तुम इच्छा और अधैर्य के बीच का अंतर समझने लगते हो। अधैर्य कहता है अभी इसी क्षण, धैर्य कहता है समय को भी समय चाहिए, और समय के प्रति यह सम्मान क्रोध को बहुत हद तक पिघला देता है। अब तुम यह भी देखते हो कि कई बार क्रोध केवल आदत होता है, एक स्वचालित प्रतिक्रिया। किसी ने आवाज़ ऊंची की तो भीतर भी आवाज़ ऊंची हो गई, किसी ने अनदेखा किया तो भीतर भी विरोध खड़ा हो गया। लेकिन अब यह स्वचालन टूटने लगता है, अब एक खाली जगह बनती है घटना और प्रतिक्रिया के बीच, और वही खाली जगह स्वतंत्रता है। पहले यह जगह नहीं थी, घटना होती थी और प्रतिक्रिया तुरंत। अब घटना होती है और तुम बीच में आ जाते हो, तुम देखते हो, तुम महसूस करते हो, तुम रुकते हो, और कभी कभी तुम कुछ कहते भी नहीं। यह चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, यह चयन होती है, और चयन का अधिकार तुम्हें हल्का कर देता है। अब तुम मजबूर नहीं हो, अब तुम यह भी महसूस करते हो कि हर क्रोध का कोई इतिहास होता है। वह आज पैदा नहीं हुआ, वह वर्षों से इकट्ठा हो रहा था। कभी किसी ने तुम्हें सुना नहीं, कभी तुम्हें गलत समझा गया, कभी तुम्हें खुद को समझने का अवसर नहीं मिला, और यह सब धीरे धीरे भीतर परतें बनाता गया। अब जब तुम देखने लगते हो तो ये परतें खुलने लगती हैं, और परतों के नीचे तुम्हें कोई कठोर चीज़ नहीं मिलती, तुम्हें मिलता है कोमलता, एक बहुत संवेदनशील केंद्र। और यह केंद्र दर्द से जल्दी प्रभावित होता है, इसीलिए क्रोध आता है। अब तुम इस कोमलता की रक्षा हिंसा से नहीं करते,
अब तुम उसे समझ से ढकते हो और समझ सबसे मजबूत कवच है। अब तुम यह भी पहचानते हो कि कई बार क्रोध दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। खुद से निराशा, खुद से अपेक्षाएं, खुद को लेकर कठोर निर्णय, और यह आत्मक्रोध बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। लेकिन अब तुम उसे बाहर नहीं फेंकते। अब तुम अपने प्रति थोड़े नरम हो जाते हो, और यह नरमी अजीब सा साहस देती है, क्योंकि कठोर व्यक्ति हमेशा डर से बना होता है और नरम व्यक्ति समझ से। अब तुम जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं देखते। अब यह एक प्रयोगशाला बन जाता है, जहां हर अनुभव कुछ सिखाने आता है और सीखने में कोई हार नहीं होती। अब तुम यह भी देख पाते हो कि कभी कभी क्रोध तुम्हें जीवित होने का एहसास देता था, क्योंकि बाकी समय तुम सुन्न थे। क्रोध ऊर्जा देता था, हालांकि वह ऊर्जा विनाशकारी थी, लेकिन ऊर्जा तो थी। अब जब क्रोध कम होता है तो एक खालीपन आता है, और यही वह जगह है जहां लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यह खालीपन शून्यता नहीं है, यह खुलापन है। यह वह जगह है जहां सृजन संभव है, जहां प्रेम पनप सकता है। लेकिन प्रेम भी होश मांगता है। जैसे क्रोध अचेतन होता है, वैसे ही प्रेम भी अगर अचेतन हो तो बंधन बन जाता है। अब तुम प्रेम को भी जागरूकता से जीने लगते हो। तुम किसी से जुड़ते हो लेकिन खोते नहीं। तुम किसी के पास होते हो लेकिन उलझते नहीं। और यह संतुलन धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यवहार में उतरने लगता है। अब तुम्हारी आंखों में कम आरोप होते हैं, तुम्हारे शब्दों में कम झर होता है, और तुम्हारी उपस्थिति में थोड़ा सा सुकून होने लगता है। यह सुकून किसी सिद्धि का परिणाम नहीं, यह बस इतना है कि तुम अब अपने साथ लड़ नहीं रहे, क्योंकि जिसने अपने भीतर युद्ध समाप्त कर दिया उसके लिए बाहर कोई युद्ध बचता नहीं। लेकिन यह सब भी कोई अंतिम स्थिति नहीं है। कभी कभी पुरानी आदतें फिर सिर उठाती हैं, कभी कभी क्रोध फिर जोर से आता है, और तब भी कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो गिरना असफलता नहीं, गिरकर न देख पाना असफलता है। अब हर गिरावट के बाद तुम और सजग हो जाते हो, और सजगता धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बनती जा रही है। अब तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि क्या करना है। अब तुम वही करते हो जो उस क्षण सही होता है, और यह सहीपन किसी नियम से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है, और यह स्पष्टता अभी और फैल रही है। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे पूरे आंगन में उतर आती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस रोशनी का होना। अब भीतर एक ऐसी शांति बनने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। पहले शांति तब होती थी जब सब ठीक चलता था। अब शांति तब भी रहती है जब सब वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है। यही अंतर है। अब तुम यह साफ देख पाते हो कि क्रोध तब आता था जब तुम जीवन से सौदेबाजी कर रहे थे। मैं अच्छा रहूंगा तो लोग भी अच्छे रहेंगे, मैं सही चलूंगा तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन जीवन कोई सौदा नहीं है, यह एक रहस्य है, और रहस्य शर्तों पर नहीं खुलते। जब शर्तें टूटती हैं तो मन क्रोधित होता है, लेकिन जब तुम शर्तें छोड़ देते हो तो क्रोध का आधार ही गिर जाता है। अब तुम जीवन को स्वीकार करने लगते हो जैसा है वैसा। इस स्वीकार में हार नहीं है, इस स्वीकार में गहरी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि तुम वही देख रहे हो जो है, न कि वही जो होना चाहिए था। होना चाहिए था क्रोध की सबसे बड़ी जड़ है। अब तुम जो है में जीने लगते हो, और जो है में कोई टकराव नहीं होता। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि जब क्रोध नहीं होता तो भीतर एक खाली समय बच जाता है। पहले वह समय सोचने में, योजनाएं बनाने में, तर्क गढ़ने में खर्च हो जाता था। अब वह समय बस होने में लगता है, और यह बस होना किसी आलस्य का नाम नहीं, यह गहरी उपस्थिति है। अब तुम लोगों की बात सुनते हो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में सुनने के लिए। और जब कोई सच में सुना जाता है तो उसका आधा क्रोध वहीं गिर जाता है, क्योंकि हर क्रोधित व्यक्ति असल में सुना जाना चाहता है। लेकिन पहले तुम खुद ही इतने शोर में होते थे कि किसी को सुन ही नहीं पाते थे। अब भीतर शोर कम है तो बाहर की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अब तुम यह भी समझते हो कि क्रोध हमेशा ताकत नहीं था, वह थकान का संकेत भी था।
कभी कभी बहुत ज़्यादा सहने से भी क्रोध पैदा होता है, लेकिन सहना और समझना एक बात नहीं है। सहना भीतर दबाव बनाता है, समझना भीतर जगह बनाता है। अब तुम दबाते नहीं, अब तुम स्पष्ट होते हो। स्पष्टता में न आक्रामकता है न कायरता, बस सत्य है। और सत्य में एक अजीब सी नरमी होती है। वह चोट नहीं पहुंचाता लेकिन हिला देता है। अब तुम्हारे संबंधों में कम नाटक होता है, क्योंकि नाटक क्रोध से पैदा होता है, और जब क्रोध नहीं तो नाटक भी नहीं। अब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हें हर बात पर अपनी राय रखने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बिना प्रतिक्रिया के गुजर सकती हैं, और यह गुजरना हार नहीं है, यह समझ है कि हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं। अब तुम ऊर्जा बचाने लगते हो। पहले ऊर्जा टकराव में जाती थी, अब ऊर्जा जागरूकता में जाती है, और यह ऊर्जा भीतर एक अलग ही जीवन रस पैदा करती है। अब तुम छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करते हो, क्योंकि क्रोध आनंद को भी ढक देता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ कुछ भी पूरा नहीं लगता, लेकिन जब क्रोध गिरता है तो साधारण भी सुंदर लगने लगता है। अब तुम्हारी आंखें कम कठोर हैं, तुम्हारा चेहरा कम तनावग्रस्त है, और यह बदलाव तुम्हें नहीं दूसरों को पहले दिखता है। वे कहते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह सुनकर तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब पहले जैसा रहना कोई लक्ष्य नहीं। अब तुम हर दिन नए होने को तैयार हो, और यह नया होना किसी सुधार का नाम नहीं। ये बस इतना है कि तुम अब अपने भीतर की आवाज़ सुन पा रहे हो, और यह आवाज़ क्रोध में नहीं बोलती। यह शांत है, स्पष्ट है, स्थिर है, और यही स्थिरता तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। अब कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं टिके, तुम भीतर टिके हो, और भीतर टिके व्यक्ति के लिए दुनिया एक समस्या नहीं, एक यात्रा बन जाती है। यह यात्रा अभी भी चल रही है, हर दिन कुछ नया दिखा रही है, और हर दिन क्रोध थोड़ा सा और ढीला पड़ रहा है। और अब यह यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब क्रोध आता भी है तो वह तुम्हारा स्वामी नहीं होता, वह बस एक हल्की सी लहर बनकर आता है और चला जाता है। अब तुम जानते हो, लड़ाई कभी मनुष्य से थी ही नहीं, लड़ाई मन की आदतों से थी, और जिस दिन मन को दुश्मन मानना छूट जाता है उसी दिन जीवन मित्र बन जाता है। अब तुम दूसरों को सुधारने में नहीं उलझते, अब तुम खुद को देखने में आनंद पाते हो, और यह देखने का आनंद किसी जीत से बड़ा होता है, क्योंकि जीत हमेशा किसी के खिलाफ होती है, लेकिन समझ किसी के पक्ष में होती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बोलती नहीं, दिखती है। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी गहराई बढ़ जाती है। तुम्हारी चुप्पी भी अब खाली नहीं लगती, उसमें भरोसा होता है। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम ठहरते हो, तुम देखते हो, और फिर जो उत्तर आता है वह मन से नहीं, होश से आता है, और होश से आया उत्तर कभी पछतावा नहीं छोड़ता। अब तुम यह भी समझते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है, कोई जानबूझकर किसी को दुख देने नहीं आता। यह समझ करुणा को जन्म देती है, और जहाँ करुणा होती है वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। अब जीवन बोझ नहीं लगता, अब रिश्ते युद्ध नहीं लगते, अब हर दिन एक नया अवसर लगता है खुद को और गहराई से जानने का। और यही जानना भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। भक्ति मतलब भागना नहीं, मतलब आंख खोलकर जीना, मतलब हर भाव में जागरूक रहना, मतलब जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करना। अगर ये बातें आपके मन को छू पाई हों, अगर कहीं भीतर थोड़ी सी शांति उतरी हो, तो यही हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसी ही शांति, ऐसी ही जागरूकता, ऐसी ही गहरी प्रेरणाओं के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक सुंदर सा कमेंट अवश्य लिखिए, आपको इस यात्रा में सबसे गहरी बात कौन सी लगी। और अगर आपको लगे कि ये शब्द किसी अपने के मन तक पहुंच सकते हैं तो अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और एक नई जागरूक यात्रा के साथ।